हुआ जिसका डर था, या मैं ये कहूँगा कि वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान से मुसलसल अमरीकी ड्रोन उड़ते हैं और वो जाके अफ़गानिस्तान पर धावा बोलते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है, ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है और तालिबान इस पर शदीद गुस्से में है। और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेड लाइन क्रॉस कर चुका है? जो पाकिस्तान को एक्यूज़ कर दिया गया है, उसके बाद ना सिर्फ अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस के साथ मामलात की ख़राबी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये कौम जो है वो कहीं, साथियों, ये कौम कभी यहूदियों से, कभी ईसाइयों से, कभी हिंदुओं से, कभी सिखों से, कभी किसी और से बचने का या उनके खिलाफ जंग का ही जो है वो पाकिस्तानी 70 साल से तरीका ढूंढते रह गए, उन्हीं खिलाफ में तैयारी करते रह गए। पर जो पक्के मुसलमान हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबान के, उन्होंने ही इनको जो है पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करने की योजना बना ली है, खुलेआम धमकी भी दे दी है। अब बस जो है वो सब कुछ हो गया है, खाली केक काटने की तैयारी है। इमरान खान ने तो वाज़ह तौर पे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, और इस एब्सोल्युटली नॉट, ये जो दो लफ्ज़ों का एक जुमला है, इसकी कीमत आज पाकिस्तानी कौम भी चुका रही है। तो आपने देखा है ना, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने पाकिस्तान के तमाम असासे बेच दिए हैं, कतर के सामने जाके आधा मुल्क बेच आए हैं। अब ये अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं, अब ये अमेरिका को सरजमीन देने जा रहे हैं कि आप जो चाहें करें, आपका अपना ही मुल्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पहले दिन से कहता हुआ आया हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक मनसूबा है, इससे बचें। पाकिस्तान जो पहले ही 80,000 जानें कुर्बान कर चुका है, माँ होती है, वतन की मट्टी माँ होती है। जो हुक्मरान माँ बेच दे, जो हुक्मरान किसी दूसरे को इजाज़त दे कि आओ मेरी माँ को इस्तेमाल करो, आओ मेरी माँ पर ड्रोन चलाओ, आओ मेरी माँ पर अपने फ़ौजी लेकर आओ और तुम्हें इजाज़त है इसको रोनते हुए किसी दूसरे मुल्क पर धावा बोलो, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात जनाब होने जा रहे हैं। इस तरह के वैसे दहशतगर्द जवाज़ बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक जवाज़ घड़ने में आसानी होगी। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, मुल्ला याकूब, इन्होंने ये बात कही है कि हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक, इन्होंने कोट किया है, काबुल के अंदर धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस ज़राए ने हमें इस बात से आगाह कर दिया है कि ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं और बेसिकली पाकिस्तान से भी उड़ाए जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है पाकिस्तान को कि वो अपनी एयर स्पेस, पाकिस्तान जो अपनी फ़ज़ाई हदूद हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोके। की ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, उस ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से अंदर की खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त बहुत से सोर्सेज से हमारी बात भी हुई और चूंकि अफ़गानिस्तान पर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की एयर स्पेस के इस्तेमाल होने की एक डिबेट शुरू हुई और एक बहुत बड़े कंसर्न की न्यूज़ थी। जो अमेरिका ने एमन अल जवारी को मारने के लिए काबुल के करीब एक ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी और उस ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने दावा किया, जिस तरह से हर अमेरिकी सदर जो है वो एक एक शख्स के मारने के बाद उसका अपनी लेगेसी उसे बनाते हैं, जिस तरह से बिन लादेन, फिर बगदादी के ट्रंप के दौर में, और अभी जो बाइडन ने भी फिर कौम से अपनी खिताब किया। और इससे दो काम उनके होंगे, एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली जो बैकलैश उन्हें अपने घर में फेस करना पड़ रहा है, उससे वो छुटकारा हासिल कर लें और हक्कानी ग्रुप जो है उस पर प्रेशर बिल्ड किया जा सके, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के करीब तरीन समझा जाता है। तो इससे दो काम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज क्यों हो सकता है, क्योंकि एक तरह तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर आगे चलकर अमेरिका कोई और स्ट्राइक भी इनके यहाँ करता है जिसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल हो या नहीं, ये उसे बहाना बनाकर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ सकता है इन सारे मामलात के अंदर, हमें अपनी सरहदों पर और तमाम तर चीज़ों भी। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो, सरज़मीन के इस्तेमाल होने की बात नहीं हुई। इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मौक़िफ़ आया कि हमने तो ज़मीन की बात ही नहीं की, ये गालिबन यूएई या गल्फ़ के किसी बेस से
उड़ाया गया ड्रोन है, लेकिन इसमें एयर स्पेस पाकिस्तान की क्या इस्तेमाल हुई है या नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान इस खबर की तरदीद करता रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन कैरी आउट हो चुका और आवाम के अंदर भी ये बात थी, तो इस तरह के मामलात के अंदर जब इस तरह की चीज़ें बैकड्रॉप पे हुई हों तो फिर इस तरह की बातें मानने में भी लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जो स्पेकुलेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो इतने बढ़ चुके हैं कि ये एक बात भी वहाँ पर चल रही है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जो मुल्ला याकूब ग्रुप है उसने अमेरिका को अपनी विलिंगनेस दिखा दी है कि आप जी हक्कानी नेटवर्क के जो लीडर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इनके ख़िलाफ़ दूसरा गिरोह है, उसके सरबराह हैं, आप उन्हें ड्रोन में उड़ाते हैं तो उड़ा दें, हम इतना ज़्यादा कोई सख्त उसके ऊपर मामला नहीं करेंगे। अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो अभी भी अमेरिका के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, उसकी मोस्ट वांटेड की लिस्ट पर हैं। $10 मिलियन की बाउंटी उनके सर पर है और कोई भी अगर उनकी इन्फॉर्मेशन की लोकेशन देता है। अब इसके अंदर एक फैक्टर तो ये भी है कि मुल्ला याकूब ग्रुप जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए और जो बैकलैश है उससे बचने के लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली एयर स्पेस से भी आ गई कि यही उड़े भी यहीं से सब कुछ इधर से हुआ, पाकिस्तान पर पिन कर रहा है। अब यहाँ पर सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि इन्होंने इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल का भी फ़ायदा और ये सारी चीज़ें, और इससे पहले आप ये हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उन चीज़ों को भी ऑनर नहीं कर चुके, तो ये एक बहुत बड़ी गेम है और इस आप ये कह सकते हैं कि बड़ा सेंसिटिव टाइम है। इस पर बहुत सी चीज़ों को, हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि कहीं एक वो नैरेटिव के अंदर बहाव में ना चीज़ें चली जाए। ऑल्दो इस पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे इसकी फौरी तौर पर तरदीद करके और इसके ऊपर एक्शन लेकर जो सिफारती सतह पर भी इस स्टेटमेंट पर या तो आप क्लैरिफिकेशन दे, सबूत तो उन्होंने भी कोई नहीं दिया, तो आप वरना फिर वो जो दहशतगर्द गिरोह हैं उन्हें एक कुमक उनमें फिर से वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी और दैट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस इन द फ्यूचर। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी जो, और वो कमिटमेंट थी TTP या कोई भी दहशतगर्द गिरोह जो है वो अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। और उस मामले के अंदर भी ये सिर्फ मुज़ाकरात पर एम्फसिस करते रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इनका यही वादा था, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं देखे अभी तक TTP के ख़िलाफ़ होते हुए। तो ये सारी चीज़ें भी आपने बैकड्रॉप में रखनी है। तो पूरी तरीके से जो है वो शब्दों के बाण भी चल चुके हैं। अब पाकिस्तानी फ़ौज भागी भागी भी फिर रही, क्योंकि जब ये अपने देश के अंदर रहने वाले बलोचों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्वात घाटी पर जो TTP है वो अच्छी तरीके से अपना डेरा जमा चुकी है, KPK के कई हिस्सों पर वो ना सिर्फ अपना कानून चला रहे हैं बल्कि पुलिस वालों से हफ्ता वसूल रहे हैं। जो वहाँ के पुलिस वाले हैं, DGP वगैरह को किडनैप भी किया जा रहा है। वो हमने वीडियो भी आपको दिखाया था, एक DGP था और 2 मेजर थे, उनको किडनैप करके बाकायदा उनका एक तरीके से इंटरव्यू वगैरह लिया जा रहा है, उनसे सवाल वगैरह पूछे जा रहे हैं। वो वीडियो शेयर किया था। तो फिर अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये अपने देश के अंदर जो हैं, जो इन्हीं के देश में तत्व घूम रहे हैं, उनका तो ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे एक पैसे का, और इनको लगता है कि ये तालिबानियों से लड़ लेंगे जो अफगानिस्तान है। हालांकि TTP तालिबान काफ़ी हद तक एक ही चीज़ है और है भी एक चीज़, पर फिर भी जो बात है कि पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर में जितने भी संगठन हैं, चाहे बलोच हो, चाहे TTP हो, चाहे और कोई हो, इनके पास में उतना बड़ा भी हथियारों का बेस नहीं है और ना ही ये कहीं भी इतना बड़ा हथियारों कोई अड्डा बना सकते हैं। अफगानिस्तान में तो उनके पास में कितने हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ करके गया है, तो वो तो, और इस तरीके से खुलेआम धमकियाँ देना, और ये भी हर कोई जानता है कि जब इनके अल जज़ीरा, जो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूज़ माना जाता है, न्यूज़ में नंबर 1, उसने तक खुलेआम बोल दिया कि हाँ इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो एक तरीके से हम ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जितने भी पक्के मुस्लिम हैं सब एक साथ हो गए, और ये जो क्या बोलें, ये बीच का जो तबका है पाकिस्तानियों का, इनको जो है उन्होंने नकार दिया, क्योंकि पहले से भरोसा तो कभी था भी नहीं, ट्रस्ट तो कभी था भी नहीं इन पे, कि इनको हमेशा से वहाँ पे लेबर ही समझा भी जाता था पाकिस्तानियों को। अब जो है पूरी तरीके से इनके खिलाफ में जो है वो जंग का बिगुल भी बजा दिया गया है। अब आने वाले चंद दिनों में देखते हैं इसके क्या असर दिखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जैसा तो है नहीं तालिबान की बोले कुछ और डर के बैठ जाए। वो तो बोलता अगर एक है तो 4 की चोट पहुँचा जाता है।